हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हैव, गेट और मेक की फॉर्म्स को, उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन को। ठीक है, तो आइए जानते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होती है। कॉजेटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जहां पे कर्ता डायरेक्ट काम ना करके किसी और से काम को करवाता है। यानी हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी काम को करने वाले। एक होता है हमारा डायरेक्ट डूअर, एक होता है इनडायरेक्ट डूअर। यानी हो सकता है उसमें मुझे एक्चुअल डूअर का ना पता हो, यानी काम ना करके मैं किसी और से काम करवा रही हूं, तो उस सेंस में मैं क्या यूज करूंगी, कॉजेटिव वर्ब। या फिर हम पैसिव वॉइस भी यूज कर सकते हैं। उसी की एक रिप्लेसमेंट हम कह सकते हैं कि कॉजेटिव वर्ब होती है जब मुझे काम किसी और से करवाना हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने लिखा हैव द डोर क्लोज्ड, यानी मैं सीधा क्या बोलने जा रही हूँ कि दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, दरवाजा बंद होना चाहिए। मुझे नहीं पता डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है। एक तरह से पैसिव वॉइस की सेंस में इसमें आ रही है कि डायरेक्टली मुझे सब्जेक्ट का नहीं पता है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या यूज करती हूँ, हैव। मैंने सीधा बोला हैव द डोर क्लोज्ड, दरवाजा बंद होना चाहिए। आप खुद करो, किसी और से करवाओ, मुझे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दरवाजा बंद करवा दो, हैव द डोर क्लोज्ड। बॉक्स खुलवा दो, मैं बोलूंगी हैव द बॉक्स ओपन। ठीक है, राइट। विंडो बंद करवा दो, हैव द विंडो शट। राइट, यानी मुझे कर्ता से कोई मतलब नहीं है, मुझे काम होने से मतलब है। आप किसी से करो या करवाओ, इट शुड बी डन, यानी मुझे डूअर का नहीं पता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम गेट और मेक का यूज भी करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन्ड, कि फ्लोर को क्लीन करवा दो। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप मेरे इंस्टीट्यूट पे पढ़ने आए, आपने देखा फ्लोर गंदा है, आप मुझे क्या बोलोगे, मैम फ्लोर क्लीन कर दो। क्या बोलोगे आप मुझे, आप बोलोगे फ्लोर क्लीन करवा दो। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, है ना। आप मुझे यही बोलोगे, तो आप मुझे क्या बोलोगे, क्लीन द फ्लोर या प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन्ड। आप मुझे कहोगे प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन्ड। इसका मतलब जब हमें काम करवाना होता है किसी और से, आप बोल रहे हो कि ये काम होना चाहिए, आप इसको किसी और से करवाओ, वी डोंट केयर, ये काम करवा दो, है ना। आप मुझे यही बोलोगे। आप मुझे क्या बोलोगे, मैम क्लीन द फ्लोर। नहीं, आप क्या कहेंगे, फ्लोर क्लीन करवा दो। यानी जब इस तरह की सेंस आती है कि काम करवा दो, ऐसा हो जाए, ऐसा काम करवा दो, इस सेंस में हम गेट एंड मेक का यूज करते हैं। जब करवा दो की सेंस होती है, आप डायरेक्टली सब्जेक्ट को करने के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि करवाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन्ड। आप मुझे क्या बोलेंगे, फ्लोर साफ करवा दो, लाइट्स ठीक करवा दो, खाना बनवा दो। जब इस तरह की कहीं भी सेंस आती है तो हम गेट और मेक का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, I made him clean the floor, यानी मैंने उससे फ्लोर साफ करवाया। मैंने खुद तो नहीं किया, मैंने किसी और से करवाया। तो इस तरह की सेंस कहीं भी आ जाए, किसी और से करवाने की सेंस आ जाए, यानी एक्चुअल डूअर, एक्चुअल में काम करने वाला कोई और है, मैं कौन हूं, मैं करवाने वाली हूं। तो इस तरह की सेंस में हम मेड और गेट का यूज करते हैं। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हैव कहाँ यूज करना है, गेट कहाँ यूज करना है और मेक कहाँ यूज करना है, या अगर हम सिमिलर वे में यूज करेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप ये चीज ध्यान दीजिए, हैव द डोर क्लोज्ड, यहां पे हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की है, V3। आई मेड हिम क्लीन द फ्लोर, कौन सी फॉर्म यूज की है, दिस इज सेकेंड फॉर्म। हिम क्लीन द फ्लोर, दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की हमने, V3। यानी आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम हैव यूज कर रहे हैं या गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, तो जो वर्ब की फॉर्म आएगी मेरे पास, जो मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, दैट मस्ट बी V3। यानी अगर मैं लिखूं तो हैव एंड गेट, इसके साथ जो मेरी डूइंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, दैट शुड बी इन थर्ड फॉर्म ओनली। ठीक है, हैव द डोर क्लोज्ड, हियर इट इज V3। प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन, दैट इज V3।
इट मीन्स इट इज मस्ट कि अगर आप हैव और गेट को पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं मेक के साथ। मैंने लिखा आई मेड हिम क्लीन द फ्लोर, यहाँ मैंने कौन सी फॉर्म यूज की, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हमेशा जब आप मेक को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो टेंस को हम कैसे दिखाएंगे, हम वी को चेंज कर देंगे, हम V2 को चेंज कर देंगे। अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, मैंने मेक का मेड कर दिया, लेकिन क्लीन मेरा V1 ही रहेगा। ठीक है, यानी हैव और गेट के साथ V3 लगाएंगे और मेक के साथ हम V1 ही लगाएंगे। आप एक और डिफरेंस देखना, अगर मैं लिख रही हूँ आई मेड क्लीन द फ्लोर, अगर मैं हिम को हटा देती हूँ आई मेड क्लीन द फ्लोर, क्या कोई सेंस बन रही है, मैंने किससे फ्लोर साफ करवाया, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर मैं हिम को हटा देती हूँ सेंस नहीं बन रही। आई मेड क्लीन द फ्लोर मतलब क्या, कोई सेंस नहीं बन रही है। यानी यहाँ पे मस्ट है कि मुझे जो अपना सब्जेक्ट है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट जो एक्चुअल डूअर है, वो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। यानी आप ये ध्यान रखेंगे मेक के साथ मुझे अपना मेन डूअर, मेन सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ हैव एंड गेट इट इज नॉट कंपल्सरी। जैसे कि प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन्ड, अपने आप में सेंस बन रहा है, प्लीज फ्लोर साफ करवा दो, किससे करवा दो, वी डोंट केयर, हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, बिना सब्जेक्ट के यूज किए भी ये सेंस दे रहा है। अगर मैं बोलती हूं प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन बाय शीला, तब भी इसकी सेंस बन रही है। यानी अगर मैं एक्चुअल डूअर लिख रही हूं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, नहीं लिख रही हूं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं मेक या मेड की कोई फॉर्म यूज कर रही हूं एज अ पॉजिटिव वर्ब, तो वहां पे मुझे मेन सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है, वहां मुझे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समराइज करती हूँ। पॉजिटिव वर्ब हमने पढ़ी हैव, गेट एंड मेक। तीनों का ही यूज हम कब करते हैं, जब हमें काम खुद ना करके किसी से करवाने की सेंस होती है कि ऐसा करवा दो, तो हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया हैव का, हैव द डोर क्लोज्ड, दरवाजा बंद करवा दो। ठीक है, आई मेड हिम क्लीन द फ्लोर, मैंने उससे काम करवाया, मैंने फ्लोर साफ करवाया की सेंस आई यहाँ भी। प्लीज गेट द फ्लोर क्लीन, प्लीज फ्लोर को साफ करवा दो। तीनों की सेंटेंस फॉर्मेशन हम ध्यान रखेंगे कि हैव एंड गेट के साथ हमेशा V3 आता है और मेक के साथ हमेशा V1 आता है, और मेक के साथ हमेशा एक्चुअल डूअर का लिखना मस्ट होता है, वी कांट स्किप दैट। आने वाली वीडियोस में हम वर्ब के कुछ और डिटेल स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं और कुछ स्पेशल सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।